नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार। मैं हूं निशांत कुमार। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। ये गर्दनी बाग है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, भारी संख्या में हैं, विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं हम जानेंगे। पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं, बिहार में नगर निकाय चुनाव होने जा रहा था, जो कि 10 और 20 अक्टूबर को होने जा रहा था। 10 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान था और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा था। लेकिन माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव को रोक दिया है। सभी सीटों पे होने वाले चुनाव को रोक दिया निर्वाचन आयोग ने। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने सिर्फ यही आदेश दिया कि जितने भी ईबीसी और ओबीसी के रिजर्व सीटों पे चुनाव रोकने का आदेश दिया था माननीय पटना हाईकोर्ट ने। लेकिन निर्वाचन आयोग को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने सारे सीटों पे अभी फ़िलहाल चुनाव को स्थगित कर दिया है। अब ये चुनाव कब होगी इसकी जानकारी अभी तक निर्वाचन आयोग ने नहीं दी है। अब जानेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए जानते हैं। बताइए मैडम, किस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पे हैं? अभी जो चुनाव को जो तारीख को स्थगित कर दिया गया है, उसके लिए हम धरना पर आए हुए हैं। मांग कर रहे हैं कि आप जो चुनाव की तारीख को पक्की करें, क्यों कब करेंगे। अगले आदेश के लिए स्थगित कर दिए गए, तो स्थगित क्यों कर दिएगा, स्पष्ट कीजिए आप कि स्थगित क्यों। क्या अगर स्थगित किए हैं अगले डेट के लिए, तो डेट कब दे रहे हैं आप? डेट दीजिए और स्पष्ट रूप से दीजिए कि जो हम लोग का जो नॉमिनेशन हुआ, सिंबल मिला, हर प्रक्रिया में हम लोग पूरी हो गए हैं, तो क्या उस आधार पर ही कराएंगे चुनाव या रद्द करेंगे, क्या करेंगे, ये लोग स्पष्ट नहीं है। हम स्पष्ट इसलिए मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जो दिया गया है फैसला, उसमें एक नहीं कहा गया है कि चुनाव आप नहीं कराइए। आप चुनाव कराइए। आप जो है, जो सामान्य है, अति जो है अनारक्षित महिला है और अनुसूचित जाति हैं, इस पर तो रोक नहीं लगी है। इस सब का होनी चाहिए चुनाव, लेकिन पूरे चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। इसी कारण हम लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव का डेट निर्धारित कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए। क्योंकि हमारे जो मतदाता मालिक हैं, बाहर से आए हुए हैं मतदाताओं के, क्योंकि अचानक आपने चुनाव का डेट स्थगित किया है और वो लोग बाहर से आए हुए हैं। फिर आप डेट दीजिएगा तभी तो बाहर जाएंगे, फिर आके बाहर से वोट गिराएंगे। टिकट बनाना पड़ता है ना उनको। तो इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं कि आप चुनाव का जल्द से जल्द तिथि को पक्का करें और देखें, मतदाताओं मालिक का कम से कम उनका ख्याल करें, उनका सुने कि वो लोग बहुत परेशान हैं, ये सब सुने उनका। अच्छा, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने कहा, जो आदेश दिया है उनसे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हम तो संतुष्ट हैं उनसे। उनका जो है, आपका मामला है न्यायालय में ले जाइए, हम नहीं जानते। लेकिन हम लोग का क्या गलती है? जो सामान्य से आते हैं, जो है अनारक्षित महिला सीट है या अनुसूचित जाति, वो लोग का क्या दोष है? वो लोग का करा देना चाहिए चुनाव। उनको चुनाव करा देना चाहिए एकदम। अचानक तिथि को आप स्थगित कर रहे हैं, ये तो कहीं नहीं अच्छी बात है कि स्थगित कर रहे हैं आप, और डेट भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, स्थगित किए तो आप डेट दीजिए कि फलने तारीख को हम कराएंगे, वो भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हाईकोर्ट ने सिर्फ ईबीसी और ओबीसी के रिजर्व सीटों पे ही आदेश दिया था कि चुनाव ना हो। बाकी जो भी अन्य सीटें थे, महिला जो भी सीटें थे, सारे चुनाव को ये हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था निर्वाचन आयोग को कि आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग की आप गलती दे रहे हैं। हम सरकार की भी गलती दे रहे हैं। आज जनवरी से ही मामला जब था कोर्ट में, तो आप क्यों नहीं उस समय से सुने? क्यों चुनाव का तारीख पक्की किए? क्यों सारी प्रक्रिया में एक तरफ आप ये कर रहे हैं, एक दूसरे को ठिकरा फोड़ रहे हैं कि उनका गलती है, उनका गलती। हम सरकार का भी गलती कर रहे हैं, हम सबका गलती दे रहे हैं। क्योंकि क्यों तारीख पक्का उस समय नहीं देनी चाहिए उनको, तारीख पक्की नहीं करनी चाहिए। चुनाव का तारीख दे दिए, नॉमिनेशन हो गया, पूरा सिंबल में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद अचानक आप कैंसिल कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। आप तो काफ़ी क्षेत्र में घूमे होंगे, जनसंपर्क अभियान चलाए होंगे, तो फिर से वो मेहनत आपको करना पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? वही स्पष्ट नहीं है कि या तो अभी जो हम लोग कराए हुए हैं, जो सिंबल उम्बल मिला, उस पर चुनाव कराएंगे कि स्थगित करेंगे, क्या करेंगे, वो स्पष्ट नहीं। यही मांग हम लोग कर रहे हैं कि स्पष्ट करें। अगर उस पर कराएं तो डेट दे।
डेट जल्द से जल्द निकाल। जल्द से जल्द हमको डेट दे कि कब चुनाव कराएंगे। चुनाव में काफ़ी खर्चा हुआ होगा प्रचार प्रसार में। हम लोग का कोई खर्चा नहीं, हम सबसे ज़्यादा मतदाता मालिक का दुख दर्द को समझ रहे हैं। उनके लिए कोई नहीं है, उनका दर्द को समझिए, एहसास कीजिए कि उनका दर्द है। गरीब बुढ़वा बाहर से आते हैं आपको दिल्ली बम्बई से, उनके लिए आप सोचिए। उनका जो टिकट बना के आते हैं और जाते हैं, कई बार बुलाइएगा, कई बार वो लोग महान पर्व के रूप में मतदाता जो वोटिंग करते हैं वो मनाते हैं। उस दिन कहीं भी रहते हैं वो लोग आते हैं वोट गिराने के लिए। अच्छा, आप खुद प्रत्याशी हैं? जी, हम मेयर का प्रत्याशी हैं दरभंगा नगर निगम से, मधुबाला सिन्हा मेरा नाम है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा से आए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, चुनाव की तारीख पक्की हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका कहना भी सही था कि इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गांव से बाहर रहते हैं, देश विदेश रहते हैं। चुनाव की तारीख जब पक्की की गई थी निर्वाचन आयोग के द्वारा तो उनको ये चीज़ ख़त्म नहीं करनी चाहिए। और माननीय पटना हाईकोर्ट का सिर्फ ये आदेश आया था, ईबीसी और ओबीसी के रिजर्व सीटों पे सिर्फ उन्होंने आदेश दिया था कि चुनाव रोकने के लिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने सभी सीटों पे चुनाव को स्थगित कर दिया। ये चीज़ इनका कहना है कि ये गलत है, क्योंकि लोग जितने भी थे बाहर से आए, अपना टिकट खरीद के आए, 1000-2000 का टिकट लगा, उनको आने जाने की परेशानी हुई। कोई नौकरी करता है तो कोई मजदूर है, कोई कुछ तो कोई कुछ, बहुत तरह के काम लोग करते हैं और अपना काम छोड़ के आते हैं यहाँ वोट डालने के लिए, अपना कीमती वोट डालने के लिए, अपना सही प्रतिनिधि चुनने के लिए। लेकिन निर्वाचन आयोग ने सभी सीटों पर होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया। इनका ये कहना है कि ये गलत है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कब चुनाव की तारीख निकलती है, कब ये सब होता है। हालांकि तकरार तो दोनों तरफ से हो रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी, जदयू, राजद, बीजेपी वाले आरजेडी को बोल रहे हैं, आरजेडी वाले बीजेपी को बोल रहे हैं और जदयू वाले भी बीजेपी को ही बोल रहे हैं, कोस रहे हैं एक दूसरे को सरकार। लेकिन निर्णय अभी तक निकल के सामने नहीं आया कि क्या होता है क्या नहीं। बस राजनीति तगड़ी चल रही है इस पर। अब देखते हैं राजनीति कब तक चलती है और कितनी तगड़ी चलती है इस पर राजनीति। बस पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरा बिहार का माहौल एक तरह से कह सकते हैं कि गर्म हो गया है और सरकार सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, लेकिन निर्णय अभी तक कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा है। देखते रहिए हमारे साथ वीआईपी समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।